वेलकम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस और टॉपिक चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी तक हम रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ चुके हैं और रिफ्रैक्शन की हमने स्टार्टिंग कर ली है। रिफ्रैक्शन में एक एक्सपेरिमेंट भी हमने समझा था किस प्रकार लाइट रिफ्लेक्ट होती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में। फ्रॉम वन मीडियम टू दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है अपने पाथ, जो उसका पाथ होता है एक मीडियम में, उससे वो डेविएट होती है। ठीक है, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इट स्पीड ऑफ द लाइट हैव डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स। ओके, यहाँ तक तो क्लियर था। अब इसका जो एप्लीकेशन कहाँ होता है, रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन जनरली जो स्पेरिकल लेंसेज जो होते हैं वहाँ पर रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन होता है। ठीक है, क्योंकि जब हमने लेंसेज कई प्रकार के देखे हैं, आजकल तो ऑप्टिकल लेंसेज चश्मे लगते हैं लोगों को, तो वहाँ पर इसका यूज़ है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं, हमारा टॉपिक जो है वो है रिफ्लेक्शन को हम आगे समझ रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन बाय द स्पेरिकल लेंसेज समझेंगे। तो अब स्पेरिकल लेंसेज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ठीक है, रिफ्लेक्शन, हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेज। रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेज मैं लेंसेज लिख रहा हूँ तो दो टाइप के लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव होता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल लेंस। यह एक वर्ड आया लेंस। क्या वर्ड आया यहाँ पर? लेंस। तो लेंस क्या होता है? लेंस को समझने के लिए देखिए, लेंस एक प्रकार का ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो या तो जो बीम लाइट ऑफ बीम है उसको एक जगह फोकस कर देगा या फिर उसको डाइवर्स कर देगा। ठीक है, चलिए लेंस क्या होता है, लेंस को देखिए समझते हैं। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट optical device that focuses or diverges a light of beam by means of reflection. By means of रिफ्लेक्शन। चलिए यहाँ पर एक वर्ड है रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन हम पढ़ चुके हैं। मतलब रिफ्लेक्शन के द्वारा, रिफ्लेक्शन के हेल्प से, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस होती है जो या तो फोकस करेगी लाइट ऑफ बीम को या डाइवर्स कर देगी, दो तरह करेगी। और इस प्रकार करने का जो डिवाइस है, जो ऑप्टिकल डिवाइस, जो उपकरण है, उसको क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। क्लियर? ये क्या होता है? लेंस। चलिए लेंस तो आपको समझ में आ गया। अब जनरली लेंस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? वो करता है रिफ्लेक्शन पर। रिफ्लेक्शन मैंने आपको समझा दिया था। अब किस प्रकार करता है उसको समझने के लिए हम समझेंगे जो लेंस जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? लेंस है टू टाइप्स। अब लेंस वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, पर हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल लेंस। क्या पढ़ रहे हैं? स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस अभी दो प्रकार के होते हैं, आइदर कॉन्वेक्स होगा और कॉन्केव होगा। क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉन्केव लेंस। अब कौन सा कॉन्केव होता है, कौन सा कॉन्वेक्स होता है, इसको समझने के लिए देखिए मेरे पास ये दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इनको जो एक बॉल थी उनके एक साइड से काट दिया, दूसरी साइड से काट दिया। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब मान लो कि ये ट्रांसपेरेंट है। क्या है? ये ग्लास है ये, और ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट है। ये अभी आपको ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहे, पर मान लो सपोज ये ट्रांसपेरेंट होंगे। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं ऐसे जोड़ लूँ, दोनों का जो आउटर पार्ट्स है, ठीक है, उनको अगर मैं ऐसे जोड़ दूँ आउटर पार्ट को,
आउटर पार्ट को मैंने ऐसे जोड़ दिया और दोनों ट्रांसपेरेंट है, तो ये मेरा एक लेंस बन जाता है। ये कौन सा लेंस बन जाएगा? ये कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। अब कॉन्वेक्स क्यों बना? अब देखिए, मैंने आपको कॉन्केव मिरर समझा, कॉन्वेक्स मिरर समझाया था। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जो कॉन्केव नहीं होता, जो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स में मिरर इस प्रकार का होता है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पर होती, मान लो ये मिरर है, क्या है ये? मिरर है। और अगर ये मिरर होता तो कौन सा मिरर होगा? अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होती, मतलब अंदर नहीं होती, ठीक है, इधर होती, कर्व्ड सरफेस की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती, तो ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती तो कॉनकेव मिरर होता, ठीक है, क्योंकि केव मैंने बताया केव है, अंदर जाना केव है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो कॉनकेव, और इधर होती तो क्या होती? कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब बस वही कंसेप्ट हमको याद रखना है, ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब भूल जाओ कि इधर पॉलिश्ड सरफेस है, ये कॉन्वेक्स, ठीक है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है। अब दूसरा मैंने इसको ऐसे लगा दिया, दूसरा मैंने ऐसे लगा दिया, तो ये जो लेंस बना, ये दोनों को मिलने के बाद जो लेंस बना, ठीक है, ये कौन सा बन गया? कॉन्वेक्स लेंस बन गया। क्या बन गया? कॉन्वेक्स लेंस। और जनरली इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, इसको कैसे ड्रॉ करता हूँ? ऐसे। ये 2D में हमको ऐसे दिखता है, बट जो मैंने बताया आपको 3D में वो इस प्रकार होता है, ठीक है। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस वो होता है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका डायग्राम है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, इसको हम लिख सकते हैं इट, ठीक है, या क्यों करते हैं टू स्फेरिकल लेंस, टू स्फेरिकल लेंस, ठीक है, या टू स्फेरिकल लेंस, इसको दोनों को स्फेरिकल लेंस को हम आउटर साइड से मिला देंगे, ब्लजिंग, टू स्फेरिकल लेंस बल्जिंग आउटवर्ड्स, ठीक है। बल्जिंग का मतलब मिला देना, टू स्फेरिकल लेंस बल्जिंग आउटवर्ड्स, मतलब अगर दोनों लेंसेस को मैंने अगर बाहर से मिला दिया, एक ये और एक ये दूसरा इसका पार्ट, अगर दोनों को मैंने बाहर से मिला दिया, ये दूसरे का ये बाहर का पार्ट, अगर दोनों को लेंसेस को मिला दिया, कौन सा बन गया? ये आउटर साइड से मिला दिया, इसके आउटर सरफेस और इसके आउटर सरफेस को मिला लो, तो ये कौन सा बन गया? टू स्फेरिकल लेंस बल्जिंग आउटवर्ड्स। तो क्या बन जाएगा? वो कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरा? कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। दूसरा, अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? इट इज इसकी एजेस जो होती है वो थिन होती है एज कंपेयर टू मिडिल पार्ट, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं थिकर एट मिडल एज कंपेयर विथ एजेस। एजेस की करते हैं मतलब किनारे, एज मतलब किनारे की कंपैरिजन में मिडिल पार्ट जो होता है वो मोटा होता है, ठीक होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम जो स्फेरिकल है उसको ऐसे मिला रहे हैं, स्फेरिकल को ऐसे मिला रहे हैं, तो मिडिल पार्ट तो हमारा ठीक होगा और एज क्या होगी? थिनर होगी, बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं कॉन्केव में। अब कॉन्वेक्स का उल्टा क्या होगा? कॉन्केव होगा। देखिए कॉन्वेक्स कैसा होता है? अब जैसे ये जो मेरा दोनों मान लो इसको वापस सपोज ट्रांसपेरेंट ग्लास है ये दोनों, ठीक है, अभी नहीं दिख रहे पर मान लीजिए कि ट्रांसपेरेंट ग्लास है। अब इन दोनों को पहले मैंने ऐसे मिलाया तो कॉन्वेक्स लेंस बन गया था। अब मैं इन दोनों को ऐसे मिला रहा हूँ। क्या मैं कर रहा हूँ? दोनों का जो इधर का जो पोल है वो इन दोनों के पोल को ऐसे मैं मिला रहा हूँ, ये बन गया मेरा कॉन्केव लेंस। कैसे बना? अब कॉन्केव मतलब अब मान लो अगर ये मेरा क्या होता? मिरर होता, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और कॉन्केव मिरर होता कॉन्केव, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होती है? अंदर होती है, अंदर होती है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी अंदर होती है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों को बाहर रखो, क्या बन गया ये? क्या बन गया है? कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो अब ये इसको हम डायग्राम में ऐसे शो करते हैं, ये एक लेंस और ये दूसरा लेंस, इन दोनों क्या करते हैं? मिला देते हैं, ये क्या बन गया मेरा? क्या बन गया मेरा? कॉन्केव लेंस। तो ये इसका मतलब तो टू स्फेरिकल सरफेस बाउंड, दो जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, स्फेरिकल सरफेस वो काम करते हैं, बाउंड काम करते हैं, बाउंड इनवर्ड, ठीक है, बाउंड एट द सेंटर इनवर्ड, बाउंड एट सेंटर इनवर्ड। देखिए ये मान लीजिए एक लेंस होगा, ये ट्रांसपेरेंट हुई,
इसका कहाँ पे, यहाँ पे, इसको यहाँ पे, यहाँ मिला देते हैं दोनों को, तो ये क्या बनेगा हमको, और डायग्राम में हम इसको जल्दी ऐसे शो करते हैं, ऐसे बना दें, तो ये मेरा बन गया, और ये मेरा होगा प्रिंसिपल एक्सिस, और ये ऑप्टिकल सेंटर होता है ओ। चलिए इसका क्या होता है सिमिलर, इसका यहाँ पर थिकर, मिडिल का पार्ट थिकर होता है, यहाँ पर मिडिल पार्ट क्या होता है, थिनर होता है, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे लिखते हैं, तो थिक क्या होगा, थिकर एट एज, थिकर क्या होगा, जो किनारे होंगे उसके मोटे होंगे, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने, तो किनारे इसके मोटे होंगे, एज मोटी होगी, थिकर एज एज कंपेयर विथ मिडिल पार्ट जो होगा वो थिन होगा, ये थिन होगा और ये थिकर होंगे, ठीक है। तो ये हमें समझ में गया कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं और कॉनकेव लेंस क्या होते हैं, हम दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझ में आ गया। और आप जब भी इमेजिन कर सकते हैं 3D के अंदर किस प्रकार कॉनकेव लेंस होता है और किस प्रकार कॉनकेव मिरर होता है। अब हम समझेंगे किस प्रकार ये रे डायग्राम से इमेज कैसे फॉर्मेशन करते हैं। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा किस प्रकार कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, यह समझेंगे कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है। चलिए अब हम समझेंगे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, दोनों मिरर किस प्रकार जो उनके ऊपर रेज आती है, लाइट आती है, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। और दूसरा जो इनके कुछ नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर मतलब फोकल लेंथ, वैसे तो हम लेंथ से पढ़ चुके, एक बार आप रिकॉल भी हो जाएगा आपको, वो मिरर में पढ़ चुके हैं, वो रिकॉल भी होगा आपको, और कैसे वो होता है और किस प्रकार के नोमेनक्लेचर होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकस पॉइंट क्या होता है, आर्पेचर क्या होता है, ये आइए समझते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई लेंस है, सबसे पहले दोनों से लेंस के अंदर एक थे कॉनकेव लेंस और दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव का डायग्राम कैसे बनेगा, कॉनकेव, ठीक है। अब आपको मान लो एकदम आ गया, याद नहीं है कौन सा डायग्राम बनेगा एग्जाम में, कैसे आप रिकॉल करोगे, कॉनकेव आप मिरर से दिखोगे, मिरर इस अगर मान लो पहले कोई अगर मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होती है, केव साइड, मतलब जो केव इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, तो दूसरा भी ऐसे आएगा, दूसरा क्या होगा उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे बनेगा, ये बन गया मेरा कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स में ध्यान नहीं आ रहा है, कॉन्वेक्स में किधर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो ध्यान है। मान लो एक इसे आपने इस प्रकार कर्व बना दिया, कुछ मत करो कर्व बना दो, कर्व बना के याद करो कि अगर ये मिरर होता है, लेंस होता है मिरर होता है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होती है, इधर होती है, इधर होती है। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो इधर भी इधर ही होगी, तो ये ऐसे हो गया, समझ में आ गया, क्लियर। तो इस प्रकार हम किस प्रकार कॉन्वेक्स होता है, कौन सा कॉन्वेक्स होता है, ये में हमें इजीली पता लग जाता है। चलिए अब दोनों जो लेंसेज होंगे वो कहीं ना कहीं लाइट को या तो फोकस करेंगे या डाइवर्ज करते हैं। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, देखिए ये क्या करता है, कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव लेंस जो होता है वो क्या करता है, जो रेज जो आ रही है इसके ऊपर उनको वो डाइवर्ज करता है एट द पॉइंट फोकस। तो फोकस क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं अपन, सबसे पहले हम समझते हैं फोकस। फोकस क्या होता है, मान लो सपोज कोई कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो ये वाला लेंस है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस आपने देखा होगा, जब भी हम ऐसे देखते हैं वो उसको मैग्नीफिकेशन ग्लास बोलते हैं उसको। तो जब आप सनलाइट, अगर हमारी सनलाइट में अगर हम उस ले जाएं उस कॉन्वेक्स लेंस को और सनलाइट के नीचे हम उसके नीचे कोई पेपर रखें, तो सारी जो रेज है इसके ऊपर जितनी भी रेज आती है, ठीक है, जो पैरेलल रेज आएगी, सनलाइट जो आएगी, वो पर्टिकुलर किसी न किसी पॉइंट के ऊपर फोकस होगी, किसी ने ऊपर एक के ऊपर क्या होती है, फोकस, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा जिसमें सारे पॉइंट फोकस होगी किसी पर, ये मेरा क्या बनेगा, फोकस, क्या कहलाएगा, फोकस। इसी प्रकार इसमें कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जितनी भी रेज मेरी आ रही है, जो इंसिडेंट हो रही है रेज, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके ये क्या होगी, ये रिफ्लेक्टेड रेज होगी, रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, अगर ये इसका फोकस है एफ, ठीक है, तो ये जाएगी इधर, मतलब ये डाइवर्ट किस डायरेक्शन में होगी, इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ठीक है, और इट ऑल द पैरेलल रेज
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो है हमारा क्या है, ये जो है मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलिए ये बीच वाला क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। चलिए फोकस क्या होता है, तो फोकस इसके पोर्शन में ऑल द रेज एपियर, मतलब एपियर मतलब हमेशा ऐसा दिखता है पर होता नहीं, क्यों जा तो उधर आर एपियर टू डाइवर्ज, all the rays appear to diverge from the focus, from a point, किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होते हैं एट प्रिंसिपल एक्सिस, तो पॉइंट का रहेगा एट प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। सिमिलरली इसमें भी हमारा होगा, इसमें फोकस क्या होगा, ऑल द रेज रिफ्लेक्टेड टू फोकस, या इसको लिख सकते हैं ऑल द रेज फोकसेस एट अ पॉइंट after reflection on the principal axis, and this point is called, focus, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस, क्लियर। अब कॉन्वेक्स लेंस में अगर सनलाइट अगर लेंगे सारी यहाँ पे कोई डॉट हमें दिखेगा तो वो फोकस पॉइंट होगा। चलिए फोकस पॉइंट क्या होता है समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं, मान लो आगे फोकस ऑप्टिकल सेंटर, क्या है अगला पॉइंट मेरा, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जो इस लेंस का सेंटर है, ये इस लेंस, इसको ओ से डिनोट करते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ द लेंस, चलिए दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, सब में वही ये सेम है जो हमने मिरर में पढ़ा था। ये जैसे ये पर्टिकुलर एक वो पार्ट है, ये मिरर बन गया, जैसे ये एक लेंस का पार्ट है, ये से, ठीक है, ये पर्टिकुलर पार्ट है। अगर इसको मैं बॉल की फॉर्म में बनाऊँ, ये बॉल का एक पार्ट होगा, उसका जो सेंटर होगा वही मेरा सेंटर ऑफ द कर्वेचर, और वो रेडियस जो होगी उसकी रेडियस ऑफ द कर्वेचर। ये आपको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं। चलिए यहाँ पे आर्पेचर क्या होता है, आर्पेचर जी, जब मैंने दोनों लेंसेज को मिला दिया, ऐसे दोनों लेंसेज को जब मैंने मिला दिया तो ये क्या बन गया, एक अगर इनमें आउटर लाइन खींचूं तो एक सर्किल बनेगा, उस सर्किल का जो डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ द आउटर सर्किल इज कॉल्ड आर्पेचर, ठीक है। ये क्या होगा, डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ द आउटर सर्किल, आउटर सर्कल ऑफ लेंस, ठीक है। सर्किल का जो आउटर सर्किल है, इसका डायमीटर जो होगा वो क्या, आर्पेचर। और हम जानते हैं सारे सब में आर्पेचर जो होता है इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर से ये सबसे छोटा होता है। चलिए ये सब नोमेनक्लेचर है, ये आपको मैं आपको रिकॉल किया जो मिरर में थे लगभग वही है। अब यहाँ पर एक चीज होती है, यहाँ पर जो ये फोकस लेंथ होती है, ठीक है, इसका जो फोकस पॉइंट होगा किसका, कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का फोकस पॉइंट एक तो ये होगा, और इधर एक और होता है, ये होगा, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, इसका डबल होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका डबल हम पढ़ चुके हैं, तो ये C1 होगा, क्या होगा, इसको F1 से डिनोट कर दो, इसको C1 से कर दूंगा, F1 और C1, ठीक है। तो ये जो होगा मेरा, ये इसको 2F1 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2F1, मतलब इसके दुगुनी डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस F है, स्मॉल F है, तो ये 2F होगी, ये यहाँ से, तो इस पॉइंट को 2F1 भी बोलते हैं, ये F1 है 2। और सिमिलरली इसके फोकस पॉइंट इधर भी होते हैं, इसका एक फोकस, क्योंकि अगर मैं इधर से, क्योंकि ये क्या है ट्रांसपेरेंट है, अगर इसको घुमा दूं तो मुझे मैं इसका फोकस, मतलब अगर रे इधर से आई, इधर से भी आ सकती है। मिरर में तो क्या होता है, एक ही साइड से रे आती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, तो हम एक ही साइड से फोकस दिखाते हैं, पर इसमें दोनों साइड में फोकस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रे इधर से भी लाइट इधर से भी आ सकती है और इधर से भी आ सकती है। मतलब मैं चाहूँ तो इस लेंस को इधर से देखूँ या इस लेंस को इधर, दोनों तरफ से देख सकता हूँ, तो इसके दोनों साइड फोकस पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसको हम F2, इसलिए इसका F2 और 2F2 दिखाते हैं, और 2F2 क्यों दिखाते हैं, क्योंकि ये इसका डबल होता है, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 बोलते हैं।
इसका कर्वेचर, इस सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये पॉइंट मेरा F1 और ये F2 होता है, और इसी प्रकार ये 2F1 2F2 और F2 और 2F2 पॉइंट हो गए, ठीक है। ये मेरा फोकस पॉइंट है, क्या है, फोकस पॉइंट। चलिए यहाँ तक आपको समझ गया। अब ये किस प्रकार कोई भी ऑब्जेक्ट डायग्राम ये रे के इमेज फॉर्मेशन करता है। देखिए ये मेरा कॉनकेव लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसमें अगर इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है, इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब यहां से मेरे कोई रे आई, सपोज ये कोई रे आई, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी, ठीक है, ठीक है, पास थ्रू, मैं किसकी बात कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, दोनों के केस में अगर ये पैरेलल आई रे प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब यहां पर भी अगर पैरेलल आई तो दोनों केस में क्या होगा, ठीक है। अगर पास थ्रू फोकस, इस केस में यहां से पास हो जाएगी, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में वहां से पास हो जाएगी, बट कॉनकेव में क्या होगा, कॉनकेव में इसका फोकस पॉइंट मैंने बताया था आपको, यहां पर होता है, कहां होता है इसका फोकस, ये F1 है और ये 2F1, तो ये और ये क्या करता है, लाइट को, बीम को डाइवर्स करता है। डाइवर्स किस प्रकार करता है, इस डायरेक्शन में करेगा, मतलब इधर आगे ये इधर जाएगी, बस इसका जो एपियर ऐसा होगा कि डाइवर्स किधर से हो रही है, फोकस से, तो ये हो जाएगी एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस इन कॉनकेव लेंस, क्लियर। चलिए तो सिंपल है, ये तो फोकस से पास होगी, फोकस, तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा, डाइवर्ज फ्रॉम फोकस और पास थ्रू फोकस, पास थ्रू फोकस। चलिए यहाँ तक क्लियर। और मान लो कोई अगर कोई ये मेरी रे है, वो अगर इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर रही है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर रही है, दोनों केस में, तो दोनों केस में अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर रही है, अगर दोनों केस में ऑप्टिकल सेंटर से मेरी होकर गुजर रही है, तो विदाउट डाइवर्जन इट फॉलो द सेम पाथ, ठीक है। इंसिडेंट रे कहाँ है, टू ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ पे जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर में, तो क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर में जब जाएगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी, ठीक है, ट्रेवल इन सेम पाथ विदाउट डाइवर्जन, ठीक है, ठीक है, सेम पाथ होगा, सेम पाथ। चलिए एक वही पाथ फॉलो करेगी। दूसरा, अगर फोकस से होकर कोई लेंथ, कोई रे गुजरे, फोकस से होकर कोई गुजरे, तब क्या होगा, देखिए थर्ड पॉइंट है मेरा फ्रॉम फोकस, ठीक है, फ्रॉम पास थ्रू फोकस, इंसिडेंट रे कहां से गुजरेगी, पास थ्रू फोकस। अगर फोकस से होकर ये इंसिडेंट रे जाए तो क्या होगा, देखिए अगर इंसिडेंट रे इस पास फोकस होकर जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये पैरेलल ऐसे गई, ठीक है, अगर ये फोकस से होकर गई तो फिर क्या होगा मेरा, तो होता क्या है, तो ये किससे हो जाएगी मेरी, इसके पैरेलल हो जाएगी, कट कर देना है, कट कर देना। हाँ देखिए, तो पास थ्रू फोकस मतलब इसका फोकस ये यहाँ पे, इसको अगर मैं ऐसे फोकस होकर जाएगी कोई लेंस, ठीक है, मान लो ये ऐसे है,
मतलब ऐसे कोई मेरी रे आ रही है, ठीक है। इसको हम थोड़ा और ऊपर बना लेते हैं ऐसे लेंस को, तो ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब ठीक है। मान लीजिए अगर ऐसे कोई लेंस आ रही है मेरी, इधर से कोई रे आ रही है, वो इस प्रकार आ रही है कि ये फोकस की ओर, जो इसका फोकस है किसका, कॉनकेव लेंस का, उसकी तरफ आ रही है। तो जैसे इसकी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से आएगी, इसके एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसके, अगर ये कोई इधर से आ रही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। पर इसमें क्या होगा, इसमें अगर फोकस से पास हुई कोई भी लेंस, फोकस से पास हुई, तो आफ्टर रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया। अगर ये इस F2 के अगर थ्रू आएगी तो ये आफ्टर रिफ्लेक्टेड पैरेलल हो जाएगी, और इस F1 से पास हुई तो ये इधर हो जाएगी। तो पास थ्रू फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, इन कॉन्वेक्स लेंस में अगर तो पास होती है, बट इसमें अपीयर टू पास और अपीयर टू पास इन कॉनकेव लेंस। चलिए, तो अब देखिए जब ये पास होगी तो क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी इसके पैरेलल हो जाएंगे। यहां तक आपको समझ में गया। अब जब हमको लाइन डायग्राम समझ में आ गया तो हम इजीली इनसे किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन होती है वो समझ लेते हैं। थैंक यू।